मेरे पास गाड़ी या तो है या नहीं है, या तो 0 है या 10 लाख की गाड़ी है। आई कैन नॉट से -40,000 की गाड़ी है। तो रियल अकाउंट ऑलवेज डेबिट बैलेंस, डेबिट ही होगा, क्रेडिट कभी भी नहीं हो सकता। क्लियर है? तो देखो डेबिट साइड ही ज्यादा आएगा, 50 + 30 80। क्रेडिट में कुछ नहीं है तो बैलेंस हमेशा यही, क्रेडिट में क्यों आ रहा है? बिकॉज डेबिट साइड ज्यादा है। तो रियल अकाउंट ऑलवेज 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 डेबिट बैलेंस होगा। और जो भी मेरा ये जो व्हीकल अकाउंट है, इसका बैलेंस कितना आ रहा है? डेबिट बैलेंस। तो ऑल द रियल अकाउंट विल गो टू द, कहाँ जाएगा? मेरा बैलेंस शीट के अंदर जाएगा। क्लियर है? बात समझ में आई नहीं आई? तो जो भी मेरा रियल अकाउंट का बैलेंस है वो मेरा हमेशा बैलेंस शीट में जाएगा। और रियल अकाउंट नॉर्मली क्या 100% एसेट साइड में आता है, नेगेटिव साइड कभी भी नहीं होता। पर्सनल अकाउंट नेगेटिव हो सकता है, डेबिट क्रेडिट हो सकता है, एसेट लायबिलिटी। अगर किसी से लेना है तो एसेट, देना है तो लायबिलिटी हो सकता है। ओके। नॉमिनल अकाउंट ऑल द खर्चे एंड ऑल द इनकम। खर्चे मतलब जैसे कि मान लो मैंने सैलरी दी, वेजेस दिया, कैरिज दिया, ट्रैवलिंग एक्सपेंस किया, रेस्टोरेंट में गया, ये सब है। इनकम हो गई, सेल्स हो गई, इंटरेस्ट इनकम, कमीशन इनकम, ये सब कहाँ जाएंगे? मेरे ट्रेडिंग या प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। आपको बता चुका हूँ ट्रेडिंग अकाउंट में कौन कौन से आइटम जाएंगे। जो मेरा डायरेक्ट खर्चा होता है ट्रेडिंग के अंदर, जो मेरा इनडायरेक्ट होता है वो मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। क्लियर है? चलो एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं कि हमसे होता है क्या। फटाफट करो। ये ओपनिंग स्टॉक कौन सा अकाउंट है? देखो ये ओपनिंग स्टॉक हमेशा आपका यहां जाएगा, हमेशा आंख बंद करके आप इसको ट्रांसफर करोगे। बिकॉज अल्टीमेटली इसमें एक अलग सा कंसेप्ट बताऊंगा कि ओपनिंग स्टॉक रियल है या एक्सपेंडिचर, ये नॉमिनल है। 10,000 आपने परचेज किया, परचेज कितने का किया? परचेज किया आपने 50,000 का, ट्रेडिंग में जाएगा। आपने सेल्स किया, आपने जितना भी सेल्स किया 2 लाख का, तो यहां जाएगा। ओके। उसके बाद आपने वेजेस पे किए, वेजेस डायरेक्ट खर्चा है, तो जो जो मेरे डायरेक्ट खर्चा होता है वो ट्रेडिंग में जाएगा। इनडायरेक्ट खर्चे आपको बता चुका हूं, जो भी मेरे इनडायरेक्ट खर्चे होते हैं, जो भी इनडायरेक्ट का मतलब होता है जो खर्चे जो मेरे डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है वो मेरे कहाँ जाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर जाएंगे। जो भी मेरे प्रोडक्ट से रिलेटेड नहीं है तो इनडायरेक्ट खर्चे। डेटर मेरा कौन सा अकाउंट है? इट इज डेटर इज माई रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट। ये मेरा पर्सनल अकाउंट है और डेटर को मैं कहाँ ट्रांसफर करूंगा? डेबिट साइड में ट्रांसफर करूंगा, क्योंकि ये मेरा क्लोजिंग बैलेंस है। तो मतलब डेटर मेरा एसेट साइड में जाएगा। ऑल द रियल एंड द पर्सनल अकाउंट, तो ये मेरा पर्सनल अकाउंट है, डेटर अकाउंट। तो इट विल नॉट गो टू ट्रेडिंग और प्रॉफिट ऑफ अकाउंट, इट विल गो टू द बैलेंस शीट। डेबिट साइड में आ रहा है तो एसेट साइड में। कैश मेरा रियल अकाउंट है, जो भी मेरा कैश होगा वो मेरा एसेट है। देखो ना डेबिट में आ रहा है, कैश या तो है या नहीं है, नेगेटिव कैश कभी नहीं होता। व्हीकल 30,000 हमेशा डेबिट में, हमेशा ये मेरा रियल अकाउंट है। तो जो भी मेरा रियल अकाउंट है वो एसेट में जाएगा। दीज आर रियल, ये रियल है। कैपिटल मेरा पर्सनल अकाउंट है, मतलब मुझे मालिक को पे करना है तो पर्सनल अकाउंट कहाँ जाता है? जब मुझे क्रेडिट साइड में आ रहा है तो ये मेरा 53,000 मेरा क्रेडिट साइड में क्लियर है। बात समझ में आ गई? मैंने सब ट्रांसफर कर दिए। अब क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है, कॉस्ट ऑफ मार्केट वैल्यू विचएवर इज लोअर, तो 18,000 22,000 रुपए। तो मेरा क्लोजिंग स्टॉक का कितने पे होगा? कॉस्ट ऑफ मार्केट वैल्यू विचएवर इज लोअर, ये 2 लाख है ना, हाँ, विचएवर इज लोअर में जाएगा तो 18,000। और क्लोजिंग स्टॉक 2 जगह आता है, मैं आपको बता चुका हूं, क्योंकि मुझे इसकी एंट्री करनी बाकी है तो मैंने एंट्री कर ली 18,000 रुपये। क्लियर है? चलो अब मैं क्या करूंगा? मैं इसका प्रॉफिट निकालता हूं। चलो निकालता हूं। 2,18,000 रुपये माइनस 10,000 माइनस 5,000 50,000 माइनस 8,000, फिर टोटल हो गया 1,50,000। तो ये मेरा हो गया जीपी, ग्रॉस प्रॉफिट। चलो टू ग्रॉस प्रॉफिट कितना हो गया? 1,50,000। ये यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा 1,50,000। तो बाय ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर्ड फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट, ये मैं ट्रांसफर करूंगा और 150 माइनस दिस, तो 1,25,000 हो जाएगा मेरा नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू
कैपिटल अकाउंट, अल्टीमेटली जो भी मैं कमाता हूं, देखो मेरे इनडायरेक्ट खर्चा सिर्फ एक है, इनडायरेक्ट खर्चा होगा खर्चा नहीं है, तो जो भी मैं कमाता हूं वो अल्टीमेटली मेरे मालिक को जाएगा। तो मेरा 150 ग्रॉस प्रॉफिट माइनस दिस इज इक्वल टू 1,25,000। तो ये जितना भी मेरा होगा ऐड नेट प्रॉफिट, तो 53,000 यहां लिखता हूं, ऐड नेट प्रॉफिट 1,25,000, तो 1,78,000 मेरा टोटल हो गया। अगर मैंने क्वेश्चन ठीक किया है तो मेरी बैलेंस शीट मैच होगी, अगर मैंने क्वेश्चन गलत किया है तो मेरी बैलेंस शीट मैच नहीं होगी। हे भगवान, बच्चों के सामने मेरी लाज रख देना। 1,78,000 मेरा दोनों की मेरी बैलेंस शीट मैच हो गई है। क्लियर है, बात समझ में आ गई? मैंने दोनों को मैच किया हो गया। बिकॉज मेरी मैच क्यों हुई है, जो भी मेरा प्रॉफिट हुआ वो यहाँ ट्रांसफर किया, फिर दिस माइनस किया, ये प्रॉफिट हुआ, ये प्रॉफिट अल्टीमेटली किसका है, मेरे मालिक का है, मुझे मालिक को देना है, मालिक को, तो मैं फिर कैपिटल में ऐड कर लूंगा। तो 125 प्लस 53 178 टोटल, और यहाँ का टोटल भी 178। इंपॉर्टेंट बात, क्लोजिंग स्टॉक 2 बार आएगा। क्लियर है? चलो, तो अब आप समझ में आ गया। पर्सनल अकाउंट का अगर डेबिट में आ रहा है तो वो एसेट में, क्रेडिट में आ रहा है तो लायबिलिटी में। रियल का हमेशा डेबिट होगा, नॉमिनल का डेबिट हो या क्रेडिट हो वो हमेशा डेबिट में होगा, तो डेबिट साइड ऑफ लॉस या प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा या फिर क्रेडिट साइड में जाएगा। क्लियर है? चलो, रूल नंबर 1 हो गया। रूल नंबर 2 क्या लिखा हुआ है, ट्रायल बैलेंस एक ही बार दिखाऊंगा। ट्रायल बैलेंस में जितने भी आइटम होते हैं, ये देखो, ये जितने भी आइटम है ना, 1 2 3 4 5, जितने भी आइटम है, या तो ये ट्रेडिंग में जाएगा, या प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, या बैलेंस शीट में जाएगा। देखो मैंने अभी आपको ये क्वेश्चन कराया था, तो जितने भी